हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेनबीज सॉल्यूशन आईपीओ लिमिटेड के बारे में और जानेंगे क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहिए, क्या फिर हमें करेक्शन का वेट करना चाहिए और फिर से एंट्री लेना चाहिए। सारी चीजें एकदम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। देखिए, ये 2010 में बनी थी ये कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशन आईपीओ लिमिटेड ऑफर प्रोडक्ट्स फॉर मदर्स, बेबीज, किड्स, वाइड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई। तो ये बेबीज रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर करती है, मदर्स रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर करती है, किड्स रिलेटेड प्रोडक्ट को ये ऑफर करती है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और आपको ही पता है कि मार्केट में जितना भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं, जितने भी सर्विसेज देंगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिटेबिलिटी बनने का है। पर क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, पूरी डिटेल जानेंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो ब्रेनबीज सॉल्यूशन फर्स्ट क्राई मिशन इज टू क्रिएट वन स्टॉप स्टोर फॉर पेरेंट रिटेल कंटेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एजुकेशन नीड। मीन्स आपका ये एक वन स्टॉप बनना चाहता है। इसका जो व्यू है कि भाई सर पूरे इंडिया में खाली इसके ही स्टोर हो जो पेरेंटल रिटेल्स में हो, ठीक है, कंटेंट में हो, कम्युनिटी में हो और इंगेजमेंट एंड एजुकेशन की नीड्स में हो। जो भी बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो आप देखेंगे छोटे बच्चे जिस चीज़ें से खेलते हैं या फिर आप ब्लॉक्स का देख लीजिए यूज़ करते हैं प्ले करने के लिए, जिससे उनका माइंड भी शार्प होता है, उनको मज़ा भी आता है, उस सारी चीज़ों में ये इंगेज्ड है कि भाई जो ऐसे टॉयज़ बनाने हैं जो कि एजुकेशनल हो, ठीक है। आपके पेरेंटल रिटेल में, तो पेरेंटल रिटेल का मतलब है कि पेरेंट्स को क्या क्या नीड होती है अपने एक बच्चे को शार्प बनाने के लिए, वो पूरी चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करने में ये इनका आपका जो है लॉन्ग टर्म व्यू है कि भाई इतने पे मुझको करना है, इतनी चीजें मुझे करनी है, ठीक है। द कंपनी ऑफर एवरीथिंग नीडेड फॉर ए इन्फेंट अप टू द एज ऑफ, ठीक है, इन्फेंट मतलब आपके 9th मंथ से लेके ये एज 12 तक ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग एपरल, फुटवेयर, बेबी गेयर, नर्सरी, डायपर्स, toys and personal care amongst the other. The company offer product from Indian third party brands, global brands and its own brand. The company has an extensive offering for mothers, babies and kids with more than 1.5 million SKUs from more than 7,500 brands and its multi-channel platform across categories including apparel and fashion, toys, books, schools, supplies, diapers, bath and skincare, nutrition and breastfeeding, health and safety, baby gear and maternity wear as of December 31, 2023। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी वाइड रेंज है इनके पास। अभी तक 2023 में इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ ये लोग हैं, अक्रॉस मल्टीपल ब्रांड्स ये लोग सेल कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ब्रेनबीज सॉल्यूशन फर्स्ट क्राई स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस एंड कस्टमर ट्रस्ट आर रिफ्लेक्टेड इन द लॉन्च ऑफ बेबी हग्स, वन ऑफ द ब्रेनबीज सॉल्यूशन फर्स्ट क्राई हाउस। अकॉर्डिंग टू ReadShare report, this is the largest multi-category brand for mother, baby, kids products in India. Regarding GMV for the year ending December 2023, its other key house brand include Pine Kids, Cute Walk by Baby Hug and Baby Oe. According to a report by ReadShare report, Brainbreeze Solution First Cry is the largest specialized online retail platform for maternal, baby and kids product in the UAE in terms of GMV for the year ending December 2023। सबसे ज्यादा सेलिंग ब्रांड है आपका UAE के, मतलब सऊदी के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग ब्रांड हुआ है 2023 में। फॉर द 9 month ended December 31, 2023 and the financial year 2023, 2022 and 2021, the company had a network of more than 900 contracts manufacturers in the India and other country for its house brand, excluding contract manufacturer engaged by the Global Bees brand and its subsidiaries. As of December 31, 2023, the company employed 3411 full-time employees and 2475 employees on a contract basis। ठीक है, तो इस अच्छी डिटेल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रांड है, काफ़ी नोन ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा कंट्री में फैला हुआ है और काफ़ी ग्लोबल इसकी प्रेजेंस है। तो अभी तक पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि कंपनी काफ़ी वेल नोन है। अब आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करेंगे। आईपीओ डेट आपकी जो है अगस्त 6, 2024 है और ये अगस्त 8 तक ये ओपन रहेगा। आपकी फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस का जो ब्रांड रखा गया है 440 to 465 रखा गया है। लॉट साइज 32 शेयर है। टोटल इश्यू साइज इसका है 4193 करोड़। फ्रेश इशू इसमें किया जा रहा है 1600 करोड़ का, 1666 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 2527 करोड़ की।
तो इसमें मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको जब भी आईपीओ को देखना है तो आपको फ्रेश इशू एंड ऑफर सेल का डिफरेंस देखना है। हमेशा फ्रेश इशू ज़्यादा होना चाहिए, पर इस केस में ऐसा नहीं है। मालिक जो है कंपनी के अपने एग्जिस्टिंग शेयरिंग से ज़्यादा शेयर्स को बाहर निकाल रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, तो इसी को ऑफर फॉर सेल कहते हैं। आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन डेट है ट्यूसडे अगस्त 6, आईपीओ क्लोज है थर्सडे अगस्त 8। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो आपको पता चल जाएगा फ्राइडे को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड आपको मंडे को आ जाएगा। जो क्रेडिट होंगे शेयर्स डीमैट में वो मंडे को ही हो जाएंगे, और लिस्टिंग डेट आपकी ट्यूसडे 13 अगस्त है। ठीक है, 13 अगस्त को आपको पता चल जाएगा क्या इसका लिस्टिंग डेट है। अब इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कंपनी कितनी फाइनेंशियल साउंड है, क्या इसमें पैसे लगाने लायक है कि नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो अगर हम देखा जाए पीरियड एंडेड में देखा जाए तो आप इसका एसेट जो है ईयर ऑन ईयर 2022, 2023, 2024 में ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। रेवेन्यू भी इसका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, बट आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है, बल्कि आपका ये लॉस में है और ज्यादा ही लॉस में है। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए 2023 से तो लॉस कम हुआ है। ठीक है, बट ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपकी सेल्स बढ़ रही है, तो आपको प्रॉफिट आना चाहिए। दैट मीन इनके पास एक्स्ट्रा खर्चे हैं, एक्स्ट्रा कर्जे हैं, इसी के लिए वो आईपीओ भी ला रहे हैं। नेटवर्थ इनकी देखा जाए तो डिक्रीज हुई है। सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपका डिक्रीज हुआ है, टोटल बोरोइंग आपकी इंक्रीज हुई है। तो अगर देखा जाए तो इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी आपका 1 से ज़्यादा है। BrainBridge Solution Limited revenue increased by 14% and the profit after tax rose by 33% between the financial year ending with the March 31, 2024 and the March 31, 2023. Objective of the issue अगर देखा जाए, expenses of the company for the establishment of the modern store under the Baby Hug brand and the establishment of a warehouse in the India. तो अगर इनका पहला एक्सपेंस देखा जाए कि ये अपना वेयरहाउस बना रहे हैं और अपने चीज को एक्सपेंड करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव बात है। एक्सपेंडिचर ऑन लीज पेमेंट फॉर द एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंपनी इंडिया। Investment in its subsidiaries Digital Age for the setting up new modern store under the First Cry brand and the other house brand of the company. Lease payment for the existing identified modern store owned by the control by the Digital Age in India. Investment in subsidiaries First Cry trading for overseas expansion by establishment of new modern stores or establishment of warehouse in KSA. Investment in subsidiaries Global Bees brand for the acquisition of an additional stake in its subsidiaries. अब यहाँ पे देखिए एक्विजिशन वर्ड आया है मार्केट में। इसमें जितना भी आपको अगर देखा जाए, आपका जितना भी इसमें पॉइंट दिया गया है आपके लिए कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, आईपीओ में किसके लिए लाया जा रहा है, क्या सोच के लाया जा रहा है, तो सब में आपका देखेंगे आपका ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए, आपका स्टोर परचेज करने के लिए, सारी जो चीज़ें हैं इनके पास, जो भी पैसे आएंगे ऑफर फॉर सेल से, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये की अच्छी बात है। ठीक है, अभी तक तो यही दिखा है। यहाँ पे देखिए आपका एक्विजिशन के लिए भी लगाए हैं कि एक्विजिशन करेंगे अपने कोई सब्सिडीज को। सेल्स एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के लिए इनका पैसा जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस कॉस्ट जाएगी, इंक्लूडिंग क्लाउड एंड सर्वर होस्टिंग कॉस्ट है इनकी। ठीक है, फाइनेंसिंग ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है, तो काफी ज्यादा इनका जो ब्रांड है सिर्फ एक्विजिशन पे और आपके परचेज करने पे रखा गया है कि भाई ये परचेज करेंगे, अपनी सब्सिडीज को परचेज करेंगे, उनको स्टेबल बनाएंगे और एक्विजिशन करेंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड इनका सोच है, ग्रोथ ओरिएंटेड इनका जो है काम है कि हाँ जो भी आईपीओ से पैसा आएगा वो सिर्फ ग्रोथ में लगेगा पैसा। अब आईपीओ का ग्रे मार्केट ट्रेंड देख लेते हैं, इससे पता हम लोग को चल जाएगा कि क्या लिस्टिंग एंड है। जनरली ग्रे मार्केट ट्रेंड में 20% ऊपर होना चाहिए इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम, पर अगर देखा जाए तो अभी एज ऑन नाउ आपका 10% है, जो कि एक सोचने वाली बात है। क्या इसमें मैं 10% के लिए इतना बड़ा रिस्क लूं? तो मैं कहूंगा कि नहीं, आपको कम से कम 20-30% मिले तो आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करो। आप देख लीजिएगा यहाँ पे, आई होप आपको ये आईपीओ मिल भी जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी डिमांड नहीं होनी चाहिए। आपको अगर यहाँ पे दिखे 20-25% का, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करने का जरूर से सोचिएगा। और जो कि आपको सोचना है सिर्फ आपको लिस्टिंग गेन के लिए सोचिएगा, क्योंकि ये आपको करेक्शन में अच्छे प्राइस पे ये आईपीओ आपको मिलता हुआ दिखेगा। अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी एंजॉय पेरेंटिंग मदर्स फर्स्ट चॉइस एज it has product for kids from
9-month conception till the age of 12 years, and also lot more product from Mother's Care. It has posted losses for the reported period despite its rising top line and numbers of stores internationally. Based on its negative earning, the issue price at negative, be well informed investors may park fund for the long term. तो ये यहाँ पे आपको व्यू मिल गया कि भाई आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगाना है, लिस्टिंग गेन के लिए अगर अवॉइड कर सकते हैं, पर अगर आप खेल सकते हो तो कम से कम ग्रे मार्केट में आपका 20-25% होना चाहिए, तो आप लिस्टिंग गेन के लिए जाइए। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये आईपीओ के बारे में पता चले। एंड अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।